दोस्तों, आज मैं जिस कहानी की बात आपसे कर रही हूँ वो कहानी है राजस्थान के रेगिस्तान के एक इलाके की। वहाँ पर एक तरह का रहस्यमयी कुआं है जिस कुएं के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है और उस कुएं से सभी लोग डरते भी हैं। लेकिन उस कुएं को किसी ने भी आज तक नहीं देखा, क्योंकि जो भी उस कुएं के पास जाता वो मौत के मुंह में समा जाता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दरअसल राजस्थान में जो रेगिस्तान है वो एक बहुत बड़ा इलाका है और वहाँ पर एक रहस्यमयी कुआं है। लेकिन उस कुएं के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इतना लोग जानते हैं कि अगर उस कुएं के पास कोई भी जाता है तो वो वापस लौटकर नहीं आता। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि राजस्थान में रेगिस्तान के आसपास भी कई सारे ऐसे गांव होते हैं जहां पर ऊंट बहुत ज़्यादा होते हैं और वहां पर लोग कहीं भी आने जाने के लिए ऊंट का सहारा लेते हैं। वैसा ही एक छोटा सा गांव था और उस गांव में धनीराम नाम का एक आदमी रहा करता था। बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और एक व्यापार खड़ा किया। व्यापार बहुत छोटा सा व्यापार था, उसका गुजारा हो जाता था। उसके बीवी बच्चे तो नहीं थे, क्योंकि वो आदमी अकेला घर पर रहता था और उसने शादी भी नहीं की थी और उसके पास एक ऊंट हुआ करता था। तो जो भी वो व्यापार करता उसी ऊंट के सहारे एक जगह से दूसरी जगह को लेकर जाता था और कहा जाता है कि रेगिस्तान के बीच में से वो गुजरता था। ऐसे कई दिन हो गए, उसे 2-3 साल हो गए व्यापार शुरू करते हुए। अच्छा खासा व्यापार चल रहा था ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यापार शुरू करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा था और लोन की किस्त वो हमेशा भरता रहता। लेकिन जो भी व्यापार से मुनाफा होता आधे वो लोन की किस्त के रूप में भरता और जो भी बचता उसी से उसका गुजारा होता रहता। उसे पैसों की भी काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि वो सोचता रहता कि काश मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं और मैं लोन की किस्त सारी एक साथ चुकता कर दूं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। एक दिन क्या होता है कि उसी रेगिस्तान में वो जा रहा होता है अपने व्यापार के सिलसिले में, लेकिन रेगिस्तान में जाते जाते रास्ता भटक जाता है और किसी और दिशा में चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे लगता है कि शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ और उसे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी होती है, उसका सारा पानी ख़त्म भी हो चुका होता है। ऐसे रास्ता भटकते भटकते वो उसी कुएं के पास पहुँच जाता है, जो कि है रहस्यमयी कुआं। कुआं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उस जगह पर पहुंचते ही ऊंट ऐसे पीछे मुड़कर भागता है कि जैसे उसे कुछ दिखाई दिया हो, जैसे उसे किसी ने डराया हो। और इस तरह से भागता हुआ ऊंट आकर सीधे उसके गांव में पहुंचता है। ये सब देखकर धनीराम भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि आगे शायद कुछ ऐसा हो जिसे ऊंट नहीं चाहता वहाँ पर जाने के लिए, और शायद जानवर होने के वजह से आने वाली विपदा के बारे में उसे पहले से ही पता चल गया। इस बात के बारे में धनीराम ने गांव वालों को बताया और गांव वालों ने भी उसे कहा कि उस दिशा में एक रहस्यमयी कुआं है जहां पर लोग जाते तो हैं लेकिन वापस लौटकर नहीं आते। ये बात आई गई हो गई। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। राजस्थान में कई सारे ऐसे सोलर प्लांट लगे हुए हैं जिसे सरकार ने लगाया है और वहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। और राजस्थान की ही एक कंपनी सोलर प्लांट लगाना चाहती थी उसी इलाके में जहाँ पर रहस्यमयी कुआं है, क्योंकि उन्हें पता चला कि जिस इलाके में रहस्यमयी कुआं है, लेकिन याद रखिए उन्हें कुएं के बारे में नहीं पता। कुएं के बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन उस इलाके के बारे में उन्होंने सुना कि वहां पर बहुत ही तेज सूरज की रोशनी गिरती है, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनी ने एक टीम भेजी सर्वे के लिए। जो टीम जाने वाली थी उसी इलाके में जहाँ पर रहस्यमयी कुआं है, लेकिन उन्हें तो बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है या फिर है। वो लोग अपनी जीप लेकर निकलते हैं उस इलाके को सर्वे करने के लिए जहाँ पर उन्हें तेज सूरज की रोशनी चाहिए थी बिजली उत्पादन के लिए, और उन्हें वहीं पर सोलर प्लांट लगाना था।
तो ऐसे करके एक टीम अपनी जीप में निकलती है, उस इलाके में पहुंचती है। उस इलाके में पहुंचने के बाद ऐसा देखा जाता है कि जीप अपने आप खिसकती जा रही है, खिसकती जा रही है। ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकती और धीरे धीरे करके रेत में समा जाती है। वो सारे लोग जो भी उस गाड़ी में बैठे हुए थे वो सभी लोग रेत में समा जाते हैं, दब जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते। जब वो लोग बाहर नहीं निकल पाते तब कंपनी को बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि उनकी भेजी गई टीम आखिर गई कहाँ, क्योंकि अगर कोई एक बाहर निकल पाता तो वो दूसरे को या फिर कंपनी को ये सूचना देता कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन उस कुएं में तो पूरी की पूरी टीम समा गई और उनकी मौत भी हो गई। कहाँ चले गए सब के सब, और उस गाड़ी का भी कोई भी नामो निशान नहीं था। तो इस वजह से कंपनी को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उनकी टीम आखिर गई कहाँ। तो कंपनी के बड़े अफसरों ने सैटेलाइट पिक्चर का सहारा लिया और उन्हें सैटेलाइट पिक्चर से पता चला कि उस इलाके में जहाँ पर वो सोलर प्लांट लगाना चाहते थे, उस इलाके में गाड़ी जाते ही अपने आप खिसकने लगती है और रेत में जाकर समा जाती है और कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। ये सब देखकर कंपनी के बड़े अफसर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें आश्चर्य भी लगता है कि ऐसा वहाँ पर है क्या। तो उन्हें आगे चलकर किसी ने बताया कि एक आदमी है वहीं के आसपास के इलाके का जिसका नाम है धनीराम, और ये वही धनीराम है जो कि व्यापार के सिलसिले में ऊँट पर व्यापार करता है, रेगिस्तान से गुजरता है और उसी का ऊँट रहस्यमय कुएं को देखकर भाग खड़ा हुआ था। तो इस बारे में कंपनी के बड़े अफसरों को पता चलता है और वो लोग सीधे जाकर पहुंचते हैं धनीराम के घर। धनीराम के घर में पहुंचते ही वो लोग धनीराम के बारे में पूछते हैं। तो धनीराम कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ धनीराम, आइए घर पर बैठिए। सभी लोग वहाँ पर जाकर घर पर बैठते हैं। धनीराम उनकी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता है, चाय पानी के लिए पूछता है और फिर पूछता है कि आप लोग मुझे ढूंढते हुए क्यों आए। तो कंपनी के बड़े अफसर सारी बात उसे बताते हैं। ये सब सुनकर धनीराम बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर कहता है कि मैंने वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं देखा, लेकिन मेरे ऊँट को पता नहीं क्या हुआ, क्या उसने देखा कि वो पीछे भाग खड़ा हुआ और भाग भाग के सीधा आकर मेरे गांव पर रुका। वहाँ पर क्या था क्या नहीं था मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जो भी था वो बहुत ज़्यादा डरावना था। और मैंने कई लोगों से ये भी सुना है कि उस दिशा में जो भी जाता है वो वापस लौट कर ही नहीं आता। तो फिर आप लोग वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं? तो कंपनी के बड़े अफसर कहते हैं कि हमारा एक टीम वहाँ पर गया और उसका कोई भी नामो निशान नहीं है, हमें उन्हें ढूंढना है। और उनके घर वाले भी उन्हें बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं और हम पर जिम्मेदारी लाद रहे हैं। तो इस वजह से हम उन्हें ढूंढना चाहते हैं और कृपा करके आप हमारी सहायता कीजिए। धनीराम तो पहले ही उस जगह को लेकर डरा हुआ था, लेकिन उसे देखकर बड़े अफसरों ने ये सोचा कि क्यों ना उसे कुछ लालच दिया जाए। तो बहुत ही मोटी रकम उसे लालच दिया गया और मोटी रकम के बारे में सुनते ही धनीराम का लालच भी जाग उठा। उसने सोचा कि क्यों ना ये रकम पाकर मैं सारी किस्त चुकता कर दूं और मेरा व्यापार भी अच्छा खासा चलने लगेगा और थोड़े से पैसे अगर मैं उसमें लगाऊंगा। तो ये सब सोचकर धनीराम हाँ कह देता है। एक दिन तय किया जाता है कि और एक टीम वहां पर भेजी जाएगी और उसके साथ धनीराम को भी भेजा जाएगा। एक दिन तय होता है और 4 लोगों की एक टीम एक जीप पकड़कर धनीराम के घर आती है। फिर धनीराम को अपने साथ लेकर वो उसी रेगिस्तान में जाती है, उसी दिशा में। लेकिन धनीराम उनके साथ गाड़ी में बैठा नहीं होता। धनीराम अपने ऊँट पर बैठकर जाता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि पहले ही ऊँट वहाँ पर देखकर सब कुछ डर चुका है, तो क्यों ना वो ऊँट पर ही जाए ताकि कोई भी विपदा हो तो ऊँट को पहले से ही अंदाज़ा हो जाए। इसी वजह से वो अपनी ऊँट पर सवारी कर कर जाता है। आगे आगे ऊँट पर बैठकर धनीराम जाता है और उसके पीछे धीरे धीरे जीप चलती है 4 आदमियों की एक टीम को लेकर। जब उस दिशा में वो लोग आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कुछ भी उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन जब थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तो धनीराम तो अपनी जगह ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा देखा गया
कि जीप सरकता जा रहा है, नीचे की ओर दब रहा है और ये काफ़ी जल्दी हो रहा है, बहुत ही स्पीड से हो रहा है। जीप का ब्रेक लग नहीं रहा, इतनी जल्दी में, इतनी स्पीड में जीप खिसकते जा रहा है नीचे कि उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये सब देखकर धनीराम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जीप सीधे जाकर रेत में दब जाती है। जीप भी दब जाती है और वो 4 लोग भी रेत में समा जाते हैं और ऊपर से कोई भी नामो निशान नजर नहीं आता। ये सब देखकर धनीराम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसका ऊँट भी कुछ ऐसी विपदा का आभास करके फिर पीछे मुड़कर दौड़ते हुए उस गांव में पहुंचता है जिस गांव में धनीराम का घर है। तो ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है क्योंकि 2 बार धनीराम के सामने ऐसा हो चुका है। पहले तो धनीराम को पहली बार में कुछ ऐसा पता नहीं चला था, लेकिन जब उसने रेत में जीप को पूरी तरह समाते हुए देखा तो उसे यकीन हो गया कि यहाँ पर एक रहस्यमयी कुआं है जहाँ पर कोई भी गाड़ी पहुँचती है तो वो धीरे धीरे खिसकने लगती है, नीचे की ओर दब जाती है और उसमें बैठे हुए सभी लोग भी दब जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और पूरी तरह नीचे जाने के बाद रेत में कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता कि वहाँ पर क्या हुआ है। तो ये सब देखकर धनीराम कंपनी के बड़े अफसरों को सारी बातें बताता है और कंपनी के बड़े अफसर उस सोलर प्लांट को लगाने का जो काम है उसे वहीं पर रोक देते हैं और वो लोग सोचते भी नहीं हैं कि उस इलाके में कोई भी सोलर प्लांट लगेगा। और इस दिन के बाद तो धनीराम उस दिशा में कभी जाता भी नहीं है और ना ही कोई और जाता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।